इस कहानी की शुरुआत में दिखाया जाता है कि एक ब्लैक इंसान जंगल के अंदर भाग रहा होता है। उसके पीछे कुछ आदमी लगे होते हैं जो उसको पकड़ लेते हैं, उसको गुलाम बना लेते हैं और बाज़ार के अंदर गुलामों की कतार में खड़ा करके उसको बेच दिया जाता है, उसकी बोली लगा दी जाती है। दरअसल ये कहानी उस दौर की होती है जब काले लोगों को गुलाम बना लिया जाता था, उनकी खरीदो-फरोख्त की जाती थी, उनसे बेशुमार काम लिया जाता था। इसका नया मालिक बहुत ही ज़ालिम और शफ़ाक आदमी होता है। इसके पास पहले ही गुलामों की बहुत बड़ी तादाद मौजूद होती है जिनसे वो बेशुमार काम लिया करता था, उनसे तशद्दुद किया करता था, उन पर खेती-बाड़ी का सुबह से लेकर शाम तक काम लिया करता था। यही वजह थी कि ब्लैक मैन बहुत ज़्यादा अफ़सरदा और उदास रहता था और हर वक़्त यहाँ से भागने के बारे में सोचा करता था। बिलाखिर एक दिन उसने भागने का मंसूबा बनाया और वहाँ से राह फ़रार हासिल की, मगर चंद लम्हों के अंदर उसको पकड़ लिया गया, उस पर बेशुमार तशद्दुद किया गया। जबकि मूवी में दूसरी जानब दिखाया जाता है कि उसके मालिक का दोस्त उसके पास आता है और उसके ग़ुलामों का तकाज़ा करता है, क्योंकि उसने जंगल में बहुत ज़्यादा लकड़ियाँ काटनी थी। इसके बदले में ग़ुलामों के बदले में वो उसको बहुत ज़्यादा मुआवज़ा देने वाला था, जिस पर उसका मालिक मान जाता है और तमाम ग़ुलामों को नए मालिक के साथ भेज दिया जाता है। नया मालिक बहुत ही अच्छा और शरीफ इंसान होता है, वो इनको बहुत ज़्यादा खाना देता है, इनके रहने का बहुत अच्छा इंतज़ाम करता है। यही वजह थी कि तमाम ग़ुलाम बहुत ज़्यादा मेहनत के साथ काम करते हैं और चंद महीनों का काम चंद दिनों के अंदर ख़त्म कर दिया जाता है। और ब्लैक मैन की वजह से, जो नदी की वजह से चंद सौ मीलों का सफ़र चंद घंटों के अंदर नदी के ज़रिए ख़त्म कर देता है, जिससे उसका मालिक बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और इनाम के तौर पर उसको एक हारमोनियम दिया जाता है। ये देखकर ब्लैक मैन बहुत ज़्यादा खुश होता है। उसका मालिक कहता है कि वो लकड़ी का एक मकान बनाना चाहता है और इसमें ब्लैक मैन उसकी मदद करे। ब्लैक मैन बख़ुशी राज़ी हो जाता है और लकड़ी का मकान बनाना शुरू कर देता है, मगर ये खुशी चंद लम्हों में ख़त्म होने वाली थी, क्योंकि उसका मालिक वापस आ जाता है और फिर से ग़ुलामों की वापसी का तकाज़ा करता है और उनसे फिर से दोबारा तशद्दुद शुरू होने वाला है। उन पर खेती-बाड़ी का फिर से आगाज़ कर दिया जाता है, उनसे मेहनत और मशक्क़त ली जाती है। यही वजह है कि ब्लैक मैन सोचता है कि वो हर सूरत ग़ुलामी की ज़िंदगी छोड़कर आज़ादी की ज़िंदगी जिएगा और यहाँ से भाग जाएगा। अगली सुबह उसके मालिक की बीवी उसको कहती है कि वो शहर जाए और वहाँ से चंद दवाइयाँ ख़रीद कर वापस लाए। यही वो मौका था कि ब्लैक मैन ने सोचा कि वो यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए भाग जाएगा और ग़ुलामी की ज़िंदगी कभी नहीं जिएगा। वो सामने एक रास्ता देखता है, बगैर सोचो विचार के वहाँ से भागना शुरू कर देता है, मगर चंद ही लम्हों के बाद उसे चंद आदमी दिखाई देते हैं जो कुछ ब्लैक लोगों को पकड़कर फांसी पर लटकाए का पूरा इंतज़ाम किए हुए थे। वो ब्लैक मैन से पूछते हैं कि वो कहाँ जा रहा है और किसका आदमी है। जब उसके गले में एक तोक देखते हैं जिस पर उसके मालिक का नाम लिखा होता है, यही वजह है कि उसे छोड़ दिया जाता है। ये देखकर ब्लैक मैन बहुत ज़्यादा डर जाता है, अफसरदा हो जाता है और भागने का इरादा तर्क करके शहर से दवाइयाँ लेकर वापस वो अपने मालिक की बीवी के पास चला जाता है और सोचता है कि वो कभी भी दोबारा भागने की कोशिश नहीं करेगा। इसी सोचो विचार में दिन रात मेहनत करते हुए, तशद्दुद सहते हुए उसे कई साल का अरसा गुज़र जाता है और वो अपने दिल से आज़ादी का ख़्याल निकाल देता है और ग़ुलामी का को हमेशा हमेशा के लिए कबूल कर लेता है, मगर उसे अपने बीवी बच्चों की याद हमेशा सताए रखती है। फिर एक दिन फिर एक दिन ब्लैक मैन के दिल में ख़्याल आता है, एक आइडिया आता है कि वो एक ख़त लिखेगा और उसको अपनी फैमिली को अरसाल करेगा और उनको बताएगा कि वो कहाँ पर मौजूद है और वो उसकी मदद करें, क्योंकि वो ग़ुलामी की ज़िंदगी नहीं जीना चाहता। इसलिए वो एक कलम दुआत का इंतज़ाम करता है और एक तवील ख़त लिख कर उसे अपने पास छुपा लेता है और मौके का इंतज़ार करता है। कुछ दिनों के बाद उसके मालिक के पास एक वाइट मैन आता है जो कि ग़ुलाम नहीं होता, मगर उसे चंद पैसों की ज़रूरत होती है और वो खेती बाड़ी में काम हासिल करना चाहता है। यही वजह थी कि ब्लैक मैन के साथ उसकी दोस्ती हो जाती है। वो तमाम बात उसको बताता है कि वो कभी भी ग़ुलामी की ज़िंदगी नहीं जिया है, ना कभी वो ग़ुलाम रहा है। उसे गलतफ़हमी की बुनियाद पर पकड़ लिया गया है और उस पर बेशुमार तशद्दुद किया जाता है। अगर वो ये ख़त उसकी फैमिली को दे देगा तो उसकी फैमिली उसको आज़ाद करवा लेगी, मगर वो एक धोखेबाज शख्स होता है
और उसका एतमाद तोड़ता है और तमाम खत उसके मालिक को दे देता है। मालिक इस पर बहुत ज़्यादा तशद्दुद करता है और इसके खत जला दिए जाते हैं। इसके बाद ब्लैक मैन बहुत ज़्यादा अफसरदा होता है और 12 साल का एक तवील अरसा गुजर जाने के बाद एक दिन उसका मालिक मकान कहता है कि उसने लकड़ी का एक मकान बनाना है और वो इसके कारीगर के साथ उसके हेल्पर के तौर पर काम करे। ये कारीगर एक बहुत ही अच्छा और नेक इंसान था, एक शरीफ इंसान था, एक मेहनती इंसान था। वो इससे पूछता है कि वो कब ग़ुलाम बना और इसकी ज़िंदगी की कहानी क्या है, जिस पर ब्लैक मैन बताता है कि वो कभी भी ग़ुलाम नहीं रहा। उसको गलतफ़हमी की बुनियाद पर गिरफ़्तार किया गया है, पकड़ लिया गया है, बेचा गया है। वो वापस अपनी फैमिली के पास जाना चाहता है। वो तमाम खत उस आदमी को देता है और वो आदमी वादा करता है कि वो एक दिन तमाम खत उसकी फैमिली को पहुंचाएगा। और ब्लैक मैन कई साल तक इंतज़ार करता है। बिल आखिर एक पुलिस वाला आता है और इससे पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारी फैमिली का नाम है क्या है और तुम कहाँ पर रिहाइश पजीर हो। तमाम बातें सच साबित होने के बाद वो उससे पूछता है कि मेरे साथ एक शख्स आया है, क्या तुम इसको जानते हो। तो ब्लैक मैन कहता हाँ, ये मेरे घर के पास रहता है और इसका एक बहुत बड़ा जनरल स्टोर है जहाँ से वो चीज़ें ख़रीदा करता था। दरअसल ये ख़त उसने उस आदमी को लिखा था और उस आदमी ने उसकी मदद की थी। आज 12 साल के बाद ब्लैक मैन वापस अपनी फैमिली के पास आता है। उसके तमाम बच्चे जवान हो चुके होते हैं, उनकी शादियां हो चुकी हैं होती हैं। वो अपने बाप से मिलते हैं, ज़ारो कतार रोते हैं। और ये एक सच्ची कहानी है जिस पर कई फ़िल्में और नावल तहरीर किए गए हैं।